एबेबे बिकिला, नंगे पांव की दौड़ परिचय। एबेबे बिकिला का नाम ओलंपिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वह इथियोपिया के पहले एथलीट थे जिन्होंने 1960s के रोम ओलंपिक में मैराथन दौड़ को नंगे पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। उनकी ये जीत केवल खेल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये संघर्ष, साहस और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। और प्रारंभिक जीवन, जन्म 7 अगस्त 1960 इथियोपिया के छोटे से गांव जाटो में। परिवार, एक गरीब किसान परिवार में जन्मे बिकिला का बचपन संघर्षों से भरा था। प्रारंभिक प्रेरणा, वह इथियोपियाई सम्राट हैले सेलासी के शाही अंगरक्षक बने और यहीं से उनकी खेल यात्रा शुरू हुई। कसरत और तैयारी, बिकिला ने बिना किसी आधुनिक सुविधा और साधनों के खुले मैदानों में अभ्यास किया। टुक ओलंपिक 1960 की तैयारी, बिकिला को उनके कोच अन्नी निस्कानन ने ट्रेनिंग दी। रोम ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले उनके पास उपयुक्त जूते नहीं थे। आखिरी समय में उन्हें जूते दिए गए, लेकिन वे उनके पैरों में फिट नहीं हुए। बिकिला ने फैसला किया कि वह नंगे पांव दौड़ेंगे, क्योंकि वह हमेशा से इसी तरह अभ्यास करते आए थे। ऐतिहासिक दौड़, रोमन 60, दूरी 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़। स्थिति, बिकिला ने नंगे पांव दौड़ना शुरू किया और शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया। वह अंतिम 500 मीटर तक मोरक्को के धावक रादी बेन अब्दुसलाम के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। आखिरी क्षणों में उन्होंने तेज गति से बढ़त बनाई और 2 घंटे 5 मिनट 6.2 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली। उन्होंने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अफ्रीका को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। प्रेरणा और प्रभाव, बिकिला की जीत अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों और साधनों के बावजूद मेहनत और दृढ़ संकल्प से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। बिकिला की कहानी ने दुनिया भर के गरीब और संघर्षरत एथलीटों को प्रेरित किया। वह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रतीक बन गए, जिन्होंने अफ्रीका के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। 5. दूसरा ओलंपिक, टोक्यो फंव, बिकिला ने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। इस बार उन्होंने जूते पहनकर दौड़ लगाई और 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड का समय निकाला। वह 2 ओलंपिक मैराथन जीतने वाले पहले एथलीट बने। संघर्ष और जीवन का अंत, 1969 में एक कार दुर्घटना के कारण उनका निचला शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इसके बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर में बैठकर तीरंदाजी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में हिस्सा लिया। 6 अक्टूबर 1973 को 46 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 7. एबेबे बिकिला की विरासत, बिकिला का नाम ओलंपिक इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। रोम में उनकी जीत को चमत्कारिक दौड़ कहा जाता है। उनकी याद में एबेबे बिकिला अवार्ड शुरू किया गया, जो खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। उनके सम्मान में इथियोपिया में एक स्टेडियम का नाम बिकिला स्टेडियम रखा गया। मुख्य सीख, संघर्ष और साहस, सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल की। लचीलापन और समर्पण, उनके जीवन ने यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियां